Students, बच्चे, today we will continue our chapter number 11, that is three-dimensional geometry. Three-dimensional geometry. In this chapter, beta, today I will discuss the topic number 11.6, plane. What is a plane? A plane is determined uniquely if any one of the following is known. And today's date is 11th of November 2020. Clear? The first thing is the normal to the plane and its distance from the origin is given. That is equation of a plane is normal form. दूसरा बेटा, it passes through a point and is perpendicular to a given direction. Then beta, it passes through three given non-collinear points. And third one, पहला ये हम किसी भी चीज़ को प्लेन कब कह सकते हैं? जब नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन. जब दे रखे हों तब हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक प्लेन को यूनिक फॉर्म में. इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इट्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, और वो एक पॉइंट से निकल रहा हो एंड दैट इज बीन परपेंडिकुलर टू दैट गिवन डायरेक्शन. एंड थर्ड वन बेटा, इफ इट पासिस थ्रू थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. अगर वो तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास होगा तब वी कैन से दैट इट इज अ प्लेन. नाउ लेट्स मूव टू योर टॉपिक नंबर 11.61, दैट इज equation of a plane in normal form. ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म. इस चैप्टर में बेटा आपको बहुत सारे फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे और कुछ जो आपके 11th क्लास में फॉर्मूलेज थे वो भी यूज़ होंगे, क्योंकि आपकी 11th क्लास में भी आपने ये चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 12, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल geometry. Is it clear bachcha? Okay, now as per this, in this let's take your the diagram in this form. Suppose I am taking, this is your xyz plane, here beta this is your origin, and we are having any point P that is xyz. This point beta when is over here to the O point, this is your R vector. Is it clear? This is your R vector, and then we have a point over here N. This is called your D, shortest distance between the two lines, and then we got this as a form of triangle. Then over here beta
what we can say that the vector equation of the plane if ON is the normal from the origin. यहाँ पर आपका ON क्या है? ON is normal from origin. origin से एक नॉर्मल ड्रॉ की गई है. देन बेटा your n cap is the unit normal vector and here your n cap is normal unit vector is the normal unit vector beta. They changes the water they changes. Is it clear beta? Now what we will do, our ON is represented as D n cap is normal unit vector along ON. Is it clear beta? And ON is equal to D n cap. Clear बच्चे? Using this we can say that let a point P, हम एक point ले लेते हैं, let P be any point ऑन द प्लेन. अगर हम P के पॉइंट पे कोई प्लेन ले लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये एक हमारा P पॉइंट हो गया. ऐसा होने से बेटा हमारा जो है NP जो चीज़ है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ON. हमारा जो है बेटा NP इज परपेंडिकुलर टू ON. इफ दीज आर परपेंडिकुलर our NP vector dot product with ON vector will be is equal to 0. और हम यहाँ पर एक और चीज़ ले लेते हैं, let R be the position vector of P. RB को हमने क्या R को क्या मान लिया? पोजीशन वेक्टर ऑफ P. क्लियर है? अब हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास ON नॉर्मल था, ये हमारा कोई P पॉइंट हमने ले लिया, n कैप हमारा नॉर्मल यूनिट ऑफ वेक्टर हो गया. इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. अब अगर हम कोई पॉइंट P ले ले ऑन द प्लेन, उसके अकॉर्डिंग बेटा NP जो है वो परपेंडिकुलर ऑन ON हो जाएगा. और जब परपेंडिकुलर होगा तो पहले चैप्टर 10 के इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिखाया था, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है उसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर. ठीक है. अब हमने एक RN जो है वो वेक्टर ले लिया है. इसके अकॉर्डिंग बेटा हम क्या कह सकते हैं? NP वेक्टर इज इक्वल टू R जो है हमारा पोजीशन वेक्टर D इंटू n कैप. जब ये फाइनली सॉल्व होगा और वी कैन से दैट ON प्लस NP इज इक्वल टू OP. ये ट्रायंगल वाली इनइक्वालिटी जो मैंने आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल वाला सिखाया था चैप्टर नंबर 10 में. क्लियर है बच्चा? फाइनली वी विल मूव टू दिस रिजल्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक है. इतने सारी चीज़ें जब हम मान के चलेंगे, गिवन लेके चलेंगे और उनको यूज़ करेंगे, व्हाट फाइनल रिजल्ट वी विल गेट R वेक्टर इंटू n कैप. वो n कैप क्या था? इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग ON एंड बच्चे दैट इज इक्वल टू D. एंड व्हाट इज योर D? D इज योर मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. D क्या है हमारे यहाँ पे? D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. क्लियर है? अंडरस्टूड बेटा? ठीक है. और इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है, n कैप इंटू n कैप इज इक्वल टू
1। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में करना हो, कौन सी फॉर्म में करना हो, कार्टेशियन फॉर्म में अगर करना हो बच्चे, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई है वहाँ पे फिर हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर अपने ओपी वेक्टर को क्या लेंगे, आर, और उसको क्या लेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, और यहाँ पर ले लेंगे लेट एल एम एन बी डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन कैप। जब ये डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे बेटा, वी विल गेट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप। इज इट क्लियर बेटा? यूजिंग दिस what we will get now, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप का प्रोडक्ट जब हम करेंगे डायरेक्शन कोसाइन वाले से, दो वेक्टर प्रोडक्ट्स हो गए ना बेटा, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, d के इक्वल। इसके अकॉर्डिंग फाइनली जो हमारी डायरेक्शन कोसाइन की इक्वेशन में यूज़ करेंगे, एक तो हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? एंड आफ्टर यूजिंग दिस वी विल मूव टू योर कार्टेशियन फॉर्म। जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म आएगी फाइनल, ये तो डेरिवेशन है, फाइनल जो आएगी दैट इज एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एन इंटू जेड इज इक्वल टू डू डी, ठीक है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये है क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे आपके एल एम एन क्या है बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस, और आपके एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट। क्लियर? गॉट इट बेटा? आपका जो एग्जाम्पल नंबर 13 है बच्चे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ विच इज डिस्टेंस इज दिस फ्रॉम ओरिजिन यूजिंग द सेम फॉर्मूला विच आई हैव टोल्ड यू दैट दिस फॉर्मूला आर इंटू एन कैप इंटू डी, इसको यूज़ करके यू कैन गेट योर आंसर। 14th इज सेइंग फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, वो भी आपके इस फॉर्मूले को यूज़ करके हो जाएंगे बेटा। जो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, यूजिंग दैट इंट्रोडक्शन यू कैन सॉल्व योर एग्जाम्पल 13, 14, 15 एंड 16। इज इट क्लियर बेटा? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जाम्पल नंबर 16। Example number 16. Find the coordinates of the foot to the perpendicular P from the origin to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 is equal to 0। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, हम क्या कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स of the foot of the perpendicular P
sources. What can be indirect? From the origin to the plane is Indirect sources में हमारे पास x1, y1, z1। हमारे soil यहाँ हम अपना प्लेन बना लेते बेटा, की water जो है z, y, हो जाता है हमारा ground x, ठीक है। यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया P, अंदर भी impurities जो है वो x1, y1 एंड z1। जो हमारा रेन वाटर है ये एक इमेज बन गया है यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन OP, जो हमारी OP लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP x1, y1 और z1 माने जाएंगे, x1, y1 एंड z1। अब जब हम इक्वेशन इसकी लिखेंगे, राइटिंग इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो जो मैंने अभी आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग बच्चे हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आ जाएगी? हमें केस स्टडी करेंगे यहाँ पे गंगा की। गंगा रिवर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट व्हेन यू हैव विजिटेड दिस इज अ बॉडी रिवर। गंगा की हम केस स्टडी करेंगे। इसमें बेटा हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2√29x माइनस 3√29y प्लस 4√29z दैट इज इक्वल टू 6√29, ठीक है। अब ये जो बेटा हमारे ये 2√29, 3√29, 4√29 ये है क्या? ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। व्हाट आर दीज? डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर? जो हमारे एन और एन हमने माने थे, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है बच्चे। मीटिंग है, कौन सा बुला है? सबको बुलाया। क्लियर? नाउ सिंस D, C's are direction ratios of a line are proportional, we have, हमें क्या मिलेगा बच्चे? x1/2 upon √29, y1/-3/√29, z1/4/√29, that will be k। यहाँ से हमारे x1 की वैल्यू आ जाएगी 2k/√29 एंड y1 इज इक्वल टू -3k/√29 एंड बेटा z1 इज इक्वल टू 4k/√29। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग these equation of plane we get k value is equal to 6√29 and finally foot of the perpendicular is 12/29 minus 18/29 and 24/29,
29. वाटर को बॉईल कर सकते Is it clear beta? This was really an important question for you. Your example number 16 is करता है important one. In clear? प्रोसेस ही कर सकते हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी यूज करते हैं Hello students, beta now we will be doing your next topic, that is 11.6.2, that is equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through a given point. In this beta, what we will do, first we will take that we are having a point P whose coordinates are x1, y1 and z1. Is it clear? And here beta, let plane pass through a point P. Let a plane pass through a point A with position vector thus and perpendicular to vector n. Also we will let r vector r to be position vector जब बेटा हमारे पास इस फॉर्म का होगा तो what we will have this type of plane z, x and y. Over here we are having one n vector going to this side, that is perpendicular, and we are having a point A. Then we are having a point P, coordinates x, y and z, and this A point, this is joined to O, that is A vector. Then this OP is joined over here, that is your R vector, and beta this is joined. Is it clear? As per this diagram and all the given information we have taken till now, we will have a vector equation of a plane. हम कल के वीडियो में और आज की वीडियो में हमने एक आर जो है वो सीखा बेटा, आर वेक्टर वो क्या होता है, वेक्टर हमारा, उसकी हमने वेक्टर इक्वेशन बनाना सीखा है. नाउ इन दिस बेटा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, that to be with dot product of n vector, that is equal to 0. Now we will have to look around the Cartesian form of this. Cartesian form. In Cartesian form, how we can express a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0. यहाँ पर बेटा जो a है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1, और बच्चे हमारे b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z. क्लियर? एंड बच्चे ओवर हेयर वी हैव डायरेक्शन रेशियोज, ऑफ एन वेक्टर. ठीक है, क्लियर? हेयर ऑल ऑफ यू हैव कम टू नो व्हाट इज ए, देन फ्रॉम वेयर you have to get these values which you have to use in the given equation. As based on this equation you can solve your example number 17. Now I am moving to your next topic, that is beta 11.6.3. in this बच्चे equation of a plane passing through
नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, most important नॉन कॉलिनियर that is the पॉइंट्स। क्लियर। हम इसमें लेट कर लेते हैं R, S, T B3 right. So नॉन torch, कॉलिनियर how Points. these ठीक है बेटा। devices operate on RST हम 3 पॉइंट ले लेते हैं विच आर energy नॉन कॉलिनियर। supply. जस्ट कम टू द डायग्राम। So that Z, they are working. X, From where they are getting Y. such energies. over here we are having R, Cell, S and T। battery. ठीक है। अब जब हम बेटा Right. इस R को T से ज्वाइन करेंगे They are getting energy और from this. इस So that S को हम थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं एंड दिस इज आवर C वेक्टर। what is a cell? Cell S होता क्या को इससे करेंगे वी विल गेट A वेक्टर। है? Is इसको R से करेंगे वी विल गेट R वेक्टर। फिर बेटा एक पॉइंट P ले लेते हैं हम। ये एनर्जी है, क्लियर। एनर्जी में Then- अप्लायंसेस वर्क करता है ना? So ये एनर्जी ये जो OP है ये हमारा R हो जाएगा वर्क करते हैं। और ये OR है बेटा ये हमारा A हो जाएगा। तो ये OS एनर्जी में हमारे इस सेल की जो स्टोर होती है, ये स्टोर होती है केमिकल फॉर्म में। अपनी जो है हमारा B वेक्टर हो जाएगा। सेल R, A, B एंड C। फिर बेटा इसको यहाँ इसको हम इससे R से S इसको ज्वाइन कर लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, राइट? अब इसके अकॉर्डिंग क्या है? सेल है एक what we will get that R vector minus A vector और सेल क्या into the dot product of B vector minus A vector cross product with C vector minus A vector is equal to 0। क्लियर बच्चा? गॉट इट दिस। और अगर हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म करना है, क्या करना है? ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन। अरेंजमेंट इन व्हिच अगर हमें इसका कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म करना है सेल तो बच्चे हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 is equal to 0। This we will use. Using this we will be able to solve, या तो इसको यूज़ करके या इसको यूज़ करके we will be able to solve your example number 18। क्लियर बेटा? अगर आपको डाउट आए कि कैसे उसको सॉल्व करना था यू कैन आस्क मी। नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज 11.64। ठीक है। इसमें क्या है बच्चे आपका जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म केमिकल होता है सेल के अंदर स्टोर। ऑफ द इक्वेशन जब वो रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन उसको कन्वर्ट करती ऑफ अ प्लेन। इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है बेटा। इसमें हमारे पास और हमें आफ्टरवर्ड क्या चाहिए? किसी ये appliance Z, को रन कराने के लिए ये Y, तो चाहिए नहीं, ये X, है ना बेटा? ये हमारा O पॉइंट, Now, दिस इज योर R O 0,0, C, cells होते हैं हमारे दिस इज आवर Q प्राइमरी सेल एंड O B 0 प्राइमरी सेल, and this is P सेकेंडरी सेल। A 0 and 0। आपने देखा होगा कि सेल हमारे क्लियर बेटा? और जब हमें इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन बेसिकली ऑफ द प्लेन हमारे रिमोट का सेल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते इन हैं? हम उस सेल को थ्रो कर देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। वो कैसे निकलेगी बच्चे? x अपॉन a सेल यूज भी नहीं होता। प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c
इज इक्वल टू 1। अब आपको ए बी सी तो पता चल गए, ए यहाँ से, बी यहाँ से, सी यहाँ से, लेकिन बेटा ये एक्स वाई जेड क्या है, हमारे एक्स वाई जेड हमने यहाँ से लेने हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको कोई भी प्लेन की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगी और वो किस फॉर्म की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की जो है यूजिंग थिंग्स वी विल गेट। इज इट क्लियर बेटा? यूजिंग दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व योर एग्जाम्पल 19। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है इसको। एग्जाम्पल 19 को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन with intercepts 2, 3, 4 on x, y and z axis। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो अभी मैंने आपको बताई, x अपॉन ए y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई है, देखो ये इंटरसेप्ट दे रखी है। एज पर क्वेश्चन गिवन इन क्वेश्चन इट इज गिवन ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर बेटा हमारा आ जाएगा एक्स अपॉन 2, बी अपॉन 3, वाई अपॉन 3, जेड अपॉन 4 दैट इज 1। इसको एलसीएम लेंगे हम अगर, तो एलसीएम अगर हमारा मान लो बेटा यहाँ से एलसीएम आ गया अपना 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 2, 3, 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। सो दिस वी विल गेट 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 एंड आवर इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू 6x plus 4y plus 3z is equal to 12. Got it beta? Now we will move to your next topic, that is 11.65 plane passing through the intersection of टू गिवन प्लेन्स। मतलब दो प्लेन पहले से दे रखे हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है कोई प्लेन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हमें पता चले ऐसा, जैसे ये एक प्लेन हो गया बेटा पाई 1, फिर एक प्लेन हो गया पाई 2, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन और बन रहा है, दैट विल बी योर पाई 3। डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाया, यू कैन लुक फ्रॉम योर बुक फिगर नंबर 11.17। यहाँ पर बेटा दो प्लेन है, पाई 1 इज योर प्लेन 1, प्लेन 1 whose equation is r vector dot n cap 1 that is equal to d1। फिर आपका पाई 2 इज योर सेकेंड इज प्लेन 2 दैट इज r वेक्टर इंटू n2 कैप दैट इज इक्वल टू d2। और यहाँ से एक इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा, इफ t इज इफ t इज द पोजीशन वेक्टर ऑन द लाइन। अगर हम यहाँ पे लेट कर लें, इफ t वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है, तो बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, t वेक्टर इंटू n1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू d1 और t वेक्टर इंटू n2 डॉट दैट इज इक्वल टू t2। Therefore, for all the real values of lambda, this equation will satisfy. What is that equation? T vector into n1 cap plus
lambda n2 cap that is equal to d1 plus lambda d2. ठीक है बेटा, using this what we can say that the equation which finally we will use for this heading plane passing through the intersection of two given planes, उसकी फाइनल इक्वेशन जो आएगी बेटा that will be r वेक्टर n1 वेक्टर lambda n2 वेक्टर that is equal to d1 plus lambda d2. This one we will use to solve our questions and our numericals. इसी की बेटा कार्टेशियन फॉर्म भी मैं यहीं लिख देती हूँ, इसी पार्ट की कार्टेशियन फॉर्म। आपको ध्यान होगा मैंने हर क्वेश्चन में आपको सिंपल इक्वेशन भी बताई है और कार्टेशियन फॉर्म भी बताई है। Now in Cartesian form, what we will do in Cartesian form, a1x plus b1y plus c1z minus d1 plus lambda a2x plus b2y plus c2z minus d2 that is equal to 0. Clear बेटा? This will be the Cartesian form. तो बेसिकली हमने क्या देखा, Got it? हमारा सेल्स हैं, सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल। Now we will move to your next topic, यहाँ पर ऐसे कैसे कौन सा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से that is बेटा topic number 11.9. और एक बल्ब पे पहुँच गई, बल्ब ग्लो करेगा एंड इसी Distance of a point, दिस इज क्लियर नाउ, distance है ना? इट्स क्वाइट of a point and important also for your from a further plane, studies of physics. Fine. from a Now, plane. अब देखो, अब मैं बहुत सारे अप्लायंसेस को ड्रॉ करूँ। ठीक है बच्चे, अब इसके अकॉर्डिंग एक रूम का कंप्लीट जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी कंडीशन वगैरह आपको समझानी है। if the equation डिफिकल्ट फॉर्म में टू ड्रॉ ऑल दोस of plane phi 2 is ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। in the form तो हम क्या करेंगे, r vector into n vector is equal to d, ऐसे where लाइक n is normal ऐसे कंपोनेंट to plane, के जो है हमें सिंबल्स, then ताकि उन सिंबल्स की हेल्प perpendicular से डायग्राम को इजीली डिजाइन distance is आपको समझा देता हूँ। तो कुछ अप्लायंसेस के a vector into n vector minus d कुछ इलेक्ट्रिक upon n vector. ठीक है बच्चे, वो आपको learn second one is कि फर्दर क्लासेस में आपको the डायग्राम, बल्ब का डायग्राम अच्छे से बल्ब length of perpendicular आपको ऐसे बटन नहीं दिखाएंगे, वो आपको वो सिंबल ड्रॉ करेंगे, आपको from the origin सिंबल क्या इंडिकेट सो आपकी बुक o to the plane नंबर 186 r vector into n vector is equal to d is d upon n vector. Is it clear beta? Hope you have understood this. अगर हम इसका कार्टेशियन फॉर्म आपको दिखाएं, आप कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में ये कैसे बन जाएगा बेटा, अगर हमें लेट की कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1 और z1, बी द गिवन पॉइंट with position vector सर्किट सिंबल
A vector and this plane ax plus vy plus cz is equal to d. Therefore Cartesian form is given by ax1 plus by1 plus cz1 minus d upon under root a square plus b square plus c square. Clear beta? Now just have a look at your example number 24. What it is saying? Find the distance of a point 2, 5, minus 3 from the plane. प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है? आर वेक्टर इंटू 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हम सॉल्यूशन करें, ए वेक्टर क्या है हमारा? 2i प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप. ये जो पॉइंट हमें गिवन था, यहाँ से हमने ए वेक्टर बना लिया, 2 के साथ i लगा दिया, 5 के साथ j लगा दिया, माइनस 3 के साथ k लगा दिया. ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमारा n वेक्टर जो है दैट इज ये इक्वेशन में जो पीछे का एरिया है दैट इज आवर n वेक्टर 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप. और बेटा हमारा यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? स्मॉल d की वैल्यू दैट इज 4. जो क्वेश्चन में स्मॉल d है दैट इज गिवन एज पर दिस दैट इज 4. क्लियर बेटा टिल हियर? देखो इसको देखो, यहाँ ऊपर देखो थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया है ये यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारी. ये r है ही, इसके साथ जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है, इसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. इसको यूज़ करने के बाद बेटा सिमिलरली हमारे पास होता है सेल जो सेल होता है उसका होता है, आपने देखा हुआ सेल. देन बच्चे इफ वी विल डू therefore the distance of point एक साइड होती है पॉजिटिव और दूसरी साइड क्या होती है? distance of point पॉजिटिव साइड होती है उसको हमें 2, 5, 3 फिर बीच में गैप होता है, फिर होता है from स्मॉल स्टेप. तो दो टर्मिनल्स होते हैं, given plane साइड हम लगाते हैं पॉजिटिव और दूसरी भी साइड लगाते is कैसे निकलेगी? देखो ये मैंने आपको बताया था ना आपका, हैं. बैटरी को इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे. 2ij प्लस 5j माइनस 3kj कनेक्ट कर देते हैं. 6i माइनस 3j प्लस 2k माइनस 4. जो इसमें हमारा बेटा ये है, ये क्रॉस प्रोडक्ट से आया है. ठीक है, किस किस के क्रॉस प्रोडक्ट से आया था? ये हमारे दो वेक्टर्स थे उनके क्रॉस प्रोडक्ट से. उसके बाद नीचे हम क्या लेंगे? सही का जो सर्किट सिंबल होता है नीचे आ जाएगा बेटा आपका 6 ऑफ i कैप माइनस 3 ऑफ j कैप प्लस 2 ऑफ k कैप. इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गेट? नंबर ऑफ सेल्स लगा सकते हैं. 2 6 जा 12, 5 3 जा माइनस 15, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, और ये माइनस 4 अलग से. नीचे वाले का बेटा 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टेंस निकालना है इसका. दैट विल बी 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 9 प्लस 4, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 13/7. 13/7. सो बेटा अकॉर्डिंग टू द ऑल द इंट्रोडक्शंस आई हैव टोल्ड यू फॉर्मूलाज related to your vector equation and everything, you will be able to solve your exercise 11.3 and you will also solve your miscellaneous exercise of chapter 11. Miscellaneous exercise of chapter 11 you will try to solve. Anywhere you will face any kind of problem you will be telling me. This is all about your today's class. Thank you.